हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में रुयान अपनी डिवाइन आइज की पावर यूज करता है और अपने मन में बोल रहा होता है जाहो चेंग यू, जिसने हजारों मील तक उसके सामने जो भी आया उसे वो जान से मारते गया। फिर हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है और उसके अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है और रुयान अपने मन में बोल रहा होता है इतने सालों के बाद भी उसके अंदर की एनर्जी अभी भी उतनी ही डरावनी है। मैं इसकी एनर्जी को कितने दूर से महसूस कर रहा था। फिर रुयान बोलता है ड्यूक डिंग बैंग, मैं इस राज्य में पिछले 20 साल से नहीं आया था और मैं तेरे बेटे से अभी तक नहीं मिला। अब जबकि मैं इधर हूँ तो क्यों ना मैं तेरे बेटे से थोड़ी देर बातचीत कर लेता हूँ। तभी जीनियो का पापा रुयान को बोलता है राजकुमार, मेरा बेटा अभी आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है उससे मिलने का। और जीनियो का पापा अपने मन में बोल रहा होता है लगता है राजकुमार पूरी तैयारी के साथ आया है, मैं राजकुमार से इतनी जल्दी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। फिर रुयान बोलता है तू चिंता मत कर ड्यूक, मेरे पास बहुत सारी दवाई की जानकारी है। रुयान बोलता है बाईचुआन यंग मास्टर की मदद कर गाड़ी से निकलने में। फिर बेचुआन रुयान की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है। फिर बेचुआन जीनियो की गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, तभी जीनियो का पापा बेचुआन का हाथ पकड़ लेता है। तभी बेचुआन बोलता है इसका क्या मतलब है ड्यूक। ये बात सुनकर जीनियो का पापा कुछ नहीं बोलता, वो एकदम चुप हो जाता है। फिर जीनियो का पापा बोलता है मैं इतने बड़े जीगो सिपाही को ऐसा छोटा मोटा काम करने कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने बेटे को खुद ही बाहर निकालता हूँ, आप चिंता मत करो। फिर हमें बेचुआन को दिखाया जाता है वो मुस्कुरा रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो अपना हाथ जूनियो के पापा से छुड़ाता है और बोलता है तो फिर ठीक है, राजकुमार को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना। नेक्स्ट सीन में जीनियो का पापा गाड़ी के अंदर जा रहा होता है, वो लोग एक दूसरे को सिग्नल भेज के बात कर रहे होते हैं और जीनियो का पापा बोल रहा होता है मैं हेवनली थंडर मिलिट्री को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता और उन लोग के साथ तो फिफ्थ जीगो बेचुआन भी आया है। तभी जीनियो बोलता है तो फिर हम लोग हमला कर दे, मुझे बस एक अगरबत्ती के बुझने तक का टाइम लगेगा पांचवें राजकुमार और हेवनली थंडर सिपाही को खत्म करने में। और सारे जीगो सिपाही में बेचुआन ही है जो फ्लाइंग टेक्निक में एक्सपर्ट है और मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं उसे संभाल लूंगा। तभी जीनियो का पापा बोलता है क्या सच में तेरे पास उतनी ताकत है जो जीगो सिपाही को तू अकेले संभाल सकता है। फिर जीनियो अपने पापा को इशारा करते हुए बोल रहा होता है अगर आमने सामने की लड़ाई हो ना तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। फिर जीनियो का पापा बोलता है ये मजाक करने का टाइम नहीं है, अगर मामला खराब हुआ तो तू भाग जाना, किसी भी चीज की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। फिर जीनियो बोलता है ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा और वो अपनी तलवार को छूते हुए बोल रहा होता है अच्छा है कि आज मैं तलवार अपने साथ लेके आया हूँ। तभी बेचुआन की नजर जीनियो पे पड़ती है और जीनियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं क्यों बाहर जाऊँ उससे मिलने के लिए, वो मेरे पास नहीं आ सकता था क्या। फिर हमें जीनियो और जीनियो के पापा को दिखाया जाता है, जीनियो का पापा जीनियो का कान खींच के गाड़ी से बाहर निकाल रहा होता है और जीनियो का पापा बोल रहा होता है पागल लड़के, वो राजकुमार है, वो तुझसे मिलने नहीं आ सकता, तुझे उसे मिलने जाना पड़ेगा, अब चल चुपचाप मेरे पीछे पीछे। फिर जीनियो अपने पापा को बोल रहा होता है इतनी जोर से कान मत खींच बुड्ढे। फिर जीनियो की नजर बेचुआन पे पड़ती है और जीनियो बेचुआन के करीब आके बोल रहा होता है पापा आपने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की है, अगर मुझे ये बात बता देते तो मैं पहले ही गाड़ी से बाहर निकल जाता। और जीनियो बोलता है हेलो ब्यूटी, तेरा नाम क्या है और क्या तू शादीशुदा है। फिर बेचुआन बोलता है मैंने सुना है ड्यूक का लड़का बहुत ही नालायक है और जिस तरीके से तेरी हरकत है लगता है कि वो बात सच है। नेक्स्ट सीन में पांचवा राजकुमार अपने मन में बोल रहा होता है बेचुआन और जाहो चेंग यू की एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके वजह से मैं ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। खाया जाता है कि कैसे जीनियो के पापा की और बेचुआन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर रुयान बोलता है यंग मास्टर जीनियो तू मेरे पास आ, मुझे देखने दे आखिर तू बीमार क्यों है। तभी जीनियो और जीनियो का पापा एक दूसरे को इशारा करता है। फिर जीनियो बोलता है आखिर ये राजकुमार आया कहाँ से। नेक्स्ट सीन में जीनियो राजकुमार को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तू भौंक क्यों रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता मैं इधर बिजी हूँ और तुझे पता है कि मैं हूँ कौन। नेक्स्ट सीन में रुयान और जीनियो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है अगर इसे मेरी सच्चाई मालूम चली तो ये जरूर कुछ ना कुछ हलचल करेगा, तब मैं उसे जान से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया जाता है, जीनियो अपनी तलवार से पांचवें राजकुमार के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। तभी हमें बेचुआन को दिखाया जाता है, वो उन दोनों की बात सुन के पक गई होती है। तभी बेचुआन अचानक से चौंक जाती है और वो अपने मन में बोल रही होती है क्या ये किसी को मारने का इरादा बना रहा है, और वो जल्दी से जाके पांचवें राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है रुयान संभल कर। तभी रुयान बोलता है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेचुआन। फिर बेचुआन बोलती है लेकिन। तभी रुयान बोलता है ड्यूक डिंग बैंग यंग मास्टर जीनियो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है, बस वो थोड़े दिन तक आराम करेगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक और बात, अच्छी तलवार सिर्फ ताकतवर लोग के पास होनी चाहिए, यंग मास्टर जीनियो के पास जो तलवार है उससे वापस ले लो, वो ड्यूक के लायक है। ये बात सुनकर जीनियो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एक मिनट, तू आखिर बोलना क्या चाहता है। नेक्स्ट सीन में पांचवें राजकुमार और सारे सिपाही चले गए होते हैं और जीनियो बोल रहा होता है क्या इसका मतलब उसे मेरी सच्चाई मालूम नहीं चली, और बोलता है ऐसा लगता है कि उसकी आंखें उतनी अच्छी नहीं है जैसा लोग बोलते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है मेरी एनर्जी बहुत ही बेकार है। फिर जीनियो का पापा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरी अभी की जो कल्टीवेशन लेवल है उस हिसाब से तेरी जो एनर्जी है वो बेकार हो ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे तेरी सच्चाई पता चल गई है लेकिन वो बताना नहीं चाहता। जीनियो थोड़ा सोच रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं उसको शुरुआत से देख रहा था लेकिन उसके चेहरे पे कुछ भी अजीब सी हरकत नहीं दिखी थी मेरे को। फिर जीनियो का पापा वहाँ से
से जा रहा होता है और बोल रहा होता है अब जो भी हो तुझे आगे संभल कर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जिन्नू अपनी जेब में देखता है और अंदर से बैग निकालता है जो ल्यूक्सी ने जिन्नू को दिया था और अपने मन में बोल रहा होता है हाँ ये बैग थोड़ी देर के लिए अभी गर्म हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिन्नू का पापा जिन्नू को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है गधे कहीं के, आखिर तू किधर खो गया, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, जल्दी आ बैठ जा गाड़ी में। फिर जिन्नू बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया, यून के हाथों में कीड़े होते हैं और बोल रही होती है ग्रेट लॉर्ड, ग्रेट जनरल ने आपको पिछली बार कितने सारे अनमोल चीजें दिए लेकिन आपने उन सारी चीजों को हेवनली सीक्रेट टेलिस्मैन में बना दिया और उस चीज को आपने यंग मास्टर जिन्नू को दिया है, उसकी वजह से आपके पास थोड़ी चीजें बची है, क्या वो सच में आपकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है। और हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है वो कीड़े को देखकर दूर जा रही होती है। तभी ल्यूक्सी चाय का कप लेते हुए बोल रही होती है यून तू इंतजार कर, जब तक कि तुझे किसी से प्यार नहीं होता तब तुझे पता चलेगा कि आखिर में ये सब क्यों कर रही हूँ और मुझे इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कल्टीवेशन के लिए कुछ चीज है या नहीं। फिर हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है वो बेचारी बीमार हो गई होती है पिंजरे में और छींक रही होती है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।